नमस्ते मित्रों। आज की कहानी एक फ्रेंच कहानी, फ्रांस के एक ऐतिहासिक नॉवल ले मिसेबल्स जिसे विक्टर हुगो ने लिखा और जिस पर एक प्ले बाद में द बिशप्स कैंडलस्टिक्स नॉर्मन मैकनील ने लिखा, उस पर आधारित एक बड़े अच्छे संदेश के साथ कि अगर हम मनुष्य को मनुष्य की तरह से समझे, उसकी मजबूरियों को समझे, उसके व्यवहार को समझे, तो हम किसी के भी हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। फ्रांस में एक पादरी रहते थे जो बहुत दयालु थे, जिनके घर के दरवाजे हमेशा 24 घंटे खुले रहते थे। कोई भी आकर के उनसे कुछ भी मांग सकता था और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वे उसकी सहायता भी करते थे। एक दिन रात को, आधी रात को, एक अपराधी व्यक्ति एक बड़ा सा चाकू लिए उनके घर में घुसा और उसने कहा कि मुझे खाना चाहिए। चाकू की नोक पर खाना मांगा, लेकिन पादरी ने बहुत विनय के साथ, बहुत नम्रता के साथ आदर पूर्वक उसे खाना परोसा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? अपराधी इतना पत्थर हृदय हो चुका था तब तक, क्योंकि उसके साथ जो जेल में बर्ताव हुआ वो बिल्कुल पशुओं जैसा व्यवहार था। कोई उसको समझता नहीं था। तो उसने बताया कि 10 साल जेल में रहने के बाद 10 साल मैंने इतनी बर्बरता झेली है कि मुझे अपना नाम याद नहीं। मुझे तो एक नंबर कह करके बुलाया जाता था और मेरा अपराध केवल इतना था कि मैंने एक दिन मजबूरी में कुछ भोजन चुराया था। उसके बदले इतनी कड़ी सजा, इतनी ज्यादा बर्बरता मैंने झेली कि मैं आज अपने को मनुष्य भी कहना उचित नहीं समझता। पादरी के मन में बहुत दया थी। उसने उसे समझाया, कोई बात नहीं, सभी मनुष्य खराब नहीं होते। अभी भी ऐसा नहीं कि इस संसार में अच्छाई नहीं है। अपराधी हंसा। उसने कहा, मैं तो ऐसा ही मानता हूं। और उसके बाद पादरी ने एक अच्छा सा बिस्तर लगा करके कहा कि आप आराम कर लीजिए श्रीमान। इतना कह करके पादरी अंदर चले गए। अपराधी ने चारों ओर देखा तो देखा एक मेज के ऊपर बहुत सुंदर सी 2 कैंडल स्टिक्स, आप कहिए रोशनदान या मोमबत्ती दान भी कह सकते हैं, वो पड़े थे और वो चांदी के बने हुए थे। उसके मन में एकदम आया कि अगर मैं ये दोनों लेकर के चला जाऊं तो कहीं जाकर के बेचूंगा, इतना पैसा मिल जाएगा, इतना धन मिल जाएगा कि मैं फिर से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना आरंभ कर सकूं। उसके मन ने एक बार गवाही नहीं दी, लेकिन फिर उसने सोचा कि यही एक मार्ग है। उसने दोनों कैंडल स्टिक्स उठाई और वो भाग गया। जब पादरी लौट करके कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि कैंडल स्टिक्स गायब है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये उनकी माता के द्वारा दी हुई अंतिम भेंट थी। इतने में उनकी बहन आ गई और उसने कहा कि आपसे मैंने बहुत बार कहा है कि आप इस तरह सभी के पर विश्वास ना किया करो, चलिए हम पुलिस बुलाते हैं। लेकिन पादरी ने मना कर दिया और तब तक पुलिस उस अपराधी को पकड़ करके वहां आ गई। पुलिस के अधिकारियों का पादरी के घर में आना जाना था और उन्होंने वो कैंडल स्टिक्स देखी हुई थी। तो जब वे आए तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये अपराधी, आपकी ये व्यक्ति कैंडल स्टिक्स के साथ भाग रहा था और हमने इसे पकड़ा। पादरी हंस दिया, वह मुस्कुरा दिया और उसने कहा पुलिस वालों से, श्रीमान आपसे कोई गलती हुई है। ये तो मेरे मित्र हैं जो रात को मेरे यहाँ ठहरे हुए थे, मेरे यहाँ अभी अभी भोजन करके गए हैं और मैंने ही इन्हें उपहार स्वरूप ये दोनों कैंडल स्टिक्स भेंट की हैं। पुलिस चली गई। अपराधी भौचक्का सा उन्हें देखने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। दुनिया में इतनी अच्छाई भी हो सकती है, उसे यकायक विश्वास नहीं आया। वह पादरी के चरणों पर गिर गया और उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, आप ही अपने कैंडल स्टिक्स वापस ले लीजिए। लेकिन पादरी ने कहा, नहीं, ये तो अब तुम्हारे हुए मित्र, तुम इन्हें ले जाओ और मैं तुम्हें पेरिस पहुंचने का छोटा रास्ता भी बताता हूं। तो उन्होंने उन्हें छोटा रास्ता भी बताया और वो कैंडल स्टिक्स उपहार में देकर के ये कहा
कि अच्छी भावना से अपना अच्छा जीवन शुरू करो। मित्रों, बहुत बड़ा संदेश है कि मनुष्य को कोई अपराध उससे हो भी सकता है, गलती हो भी सकती है, लेकिन उसको हमेशा ही अपराधी समझना, हमेशा ही उसे एक दुष्ट की तरह उसे समझना, ये तो कोई न्याय नहीं है। नमस्कार।